मेडिकल एक्सपर्टीज़ के हिसाब से मुझे ज़िंदा नहीं होना चाहिए था। 12 नवंबर 2003 को मुझे लगा कि मैं एक बड़े हार्ट अटैक की वजह से मर गया हूँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर। चिकित्सा के हिसाब से मैं 45 मिनट तक मृत रहा। उन्होंने मुझे सीपीआर दिया, रिसैसिटेशन दिया और 10 इलेक्ट्रिक शॉक से मेरे दिल को झटके दिए। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में वो 3 ही शॉक्स ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद वो रुक जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में वो 4 शॉक्स ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं। उन्होंने मुझे 10 दिए शॉक्स ट्रीटमेंट मेरे दिल को। खून जम चुका था मेरी हथेली पर, मेरे हाथ पर और मेरे पैर के पंजे पर और मेरे पैरों पर, और अब सचमुच मेरे लिए कोई भी उम्मीद नहीं थी। मैं अब बस एक लाश रह गया था। उन्होंने मेरे शरीर को लिया और एक स्ट्रेचर पर रख दिया और वो मुझे एक एम्बुलेंस में ले गए, और पेपर वर्क पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। मैं DOA घोषित किया गया था, डेड ऑन अराइवल, पहुंचने पर मृत। लेकिन एम्बुलेंस में हॉस्पिटल की तरफ जाने पर, जब मेडिकल साइंस जो कुछ जानती थी कर चुकी, और जब वो सारी व्यवस्थाओं को काम में ला चुके, और उसने कोई काम नहीं किया। लेकिन एम्बुलेंस में जब सिर्फ लाश पड़ी हुई थी स्ट्रेचर पर, यीशु कदम रखते हैं एम्बुलेंस के अंदर, और मेरा दिल फिर से धड़कने लगता है और सांस वापस आ जाती है। ड्राइवर चौंक गया, पैरामेडिकल्स चौंक गए, और उसने मुझे बाद में ये बताया कि मैंने आज तक किसी को ऐसे रिकवर करते हुए नहीं देखा, उससे जो कि आपको हुआ था। ये सब हुआ था 12 नवंबर को 2003 में। कुछ हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद मैं वापस आ गया अमेरिका में अपने घर, अपने आप खुद, क्योंकि मैं पूरी तरह से चंगा था। 2004 में मैं एक हॉस्पिटल में गया जैक्सन टेनेसी में, बस एक मेजर चेकअप करवाने के लिए, और उन्होंने मेरे खून की पूरी ब्लड रिपिड प्रोफाइल दे दी, जिसमें ट्राइग्लिसराइड, LDL, HDL और कोलेस्ट्रॉल वगैरह था। रिजल्ट आने के लगभग 2 हफ्ते बाद मैं फिर वहाँ गया, और जब मैं अंदर गया तो डॉक्टर ने मेरी तरफ देख करके मुझसे ऐसे कहा, आपका रिजल्ट पूरी तरह से बहुत बढ़िया आया है। उसने कहा, लेकिन आदरणीय, अब हम किसी इंसान के शरीर के DNA को भी चेक कर सकते हैं, और हमने ये फैसला किया कि हम आपका DNA चेक करेंगे। उसने कहा, जब हमने आपका DNA चेक किया, उसने कहा कि परमेश्वर ने जब आपको मरे हुए में से चमत्कारिक रूप से जिंदा कर दिया, तब उसने निकाल दिया JPEO जीनो, जो कि जेनेटिक होता है दिल की बीमारी में, आपके शरीर की सारी कोशिकाओं में से। उसने कहा कि ये असंभव है। उसने कहा कि ये असंभव है क्योंकि परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। उसने कहा कि जब परमेश्वर ने आपको चंगा किया और जिंदा किया, तो उसने पूरी तरह से चमत्कार करके आपको चंगा किया है। तो आज मैं बहुत धन्यवादित हूँ जिंदा हो करके, क्योंकि हम जानते हैं क्लिनिकली अगर 45 मिनट तक कोई मरा हो, जिसमें ना सांस हो ना हार्ट बीट हो। मैंने पैरामेडिक से बाद में पूछा भी था कि नाइजल, क्या हुआ था जब तुमने मेरे दिल को झटके दिए थे। उसने कहा कि इसे 3-4 बार देते हैं और फिर रुक जाते हैं हम, और हम ये जानते हैं कि 6 मिनट या उससे कम में ही, जबकि दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जाती है, तब ऐसा ब्रेन डैमेज होता है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे परमेश्वर ने पूरी तरह से मरे हुओं में से ही जिंदा किया था। आखिर में डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा, आपने मेडिकल साइंस के सारे ज्ञान को चुनौती दे दी है। मैंने उसकी ओर देखा और मैंने कहा, मैंने नहीं किया, उसको जिसे मैं जानता हूं उसने किया है। उसका नाम यीशु है। मैं एक एपोस्टोलिक क्रिश्चियन हूं, और आज मेरा संदेश आपके लिए ये है। नए नियम में प्रेरितों के काम की किताब के अंदर
अध्याय 2 और 38 आयत में लिखा है, मन फिराओ और आप में से हर एक जन पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा दान में पाओगे। आदरणीय लोगों, जो उत्तर हम खोज रहे हैं इस मानवीय अत्याचार का और ये जो हिंसा हमारे दिनों में हो रही है, वो यीशु है। वो ही शांति का राजकुमार है और मैं आपको यीशु देता हूँ।